किसान اتحاد आज हमने किसान तंजीमें जो थी सबको बुलाया और मिल के सब तंजीमों ने ये फ़ैसला किया कि मिल के इकट्ठे होकर चलेंगे और कुछ एक दो तंजीमें बाकी रह गई हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी साथ मिला के आगे का लाए अमल का ऐलान करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल गंदम का जो रेट है वो गवर्नमेंट पंजाब ने डिसाइड नहीं किया था। पास्को ने 18 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी थी और कल से खबरें 2 दिन से खबरें ये चल रही हैं कि पास्को भी फेडरल गवर्नमेंट अदारे को ख़त्म करने लगे हैं। तो पहले आप जुल्म देखें कि पंजाब गवर्नमेंट ने फूड ख़त्म किया और पिछले साल हमारी गंदम का रेट 2600 से लेके 2800 में हमारी गंदम बिकी। और वही पाकिस्तान है जिसमें सिंध ने 4000 में ली, KPK ने 4000 में ली और बलूचिस्तान ने 4000 में गंदम खरीदी। और पंजाब जो गंदम में पैदा करने में सबसे बड़ा सूबा है उसके किसान के साथ जुल्म हुआ और गंदम 2600 से 2800 में बिकी। अब मरीम साहबा ने आपको पता है बहुत सारी स्कीमें भी लॉन्च की कि किसान परेशान ना हो, हम आपको ट्रैक्टर देंगे, आपकी फसल का रेट देंगे, आपको प्रॉफिट देंगे। बहुत सारे ख्वाब दिखाए किसान को। किसान ने कहा हो सकता है चलो पिछले साल चलो धोखा हो गया, इस वक्त हम गवर्नमेंट की बात मानते हैं, गंदम काश्त करते हैं। लेकिन जो इन्होंने टारगेट रखा था कि 1,65,00,000 मैट्रिक एकड़ पे गंदम काश्त होनी है, वो ब्यूरोक्रेसी ने जो मरीम साहबा को फिगर दिया है कि हमने आपका जो 1,65,00,000 वाला वो हमने अचीव कर लिया, ये ब्यूरोक्रेसी ने मरीम साहबा को बिल्कुल झूठ बोला है। 1,32,00,000 से ऊपर गंदम काश्त नहीं हुई। और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अभी हमारी एवरेज आ रही है जो हम देख रहे हैं कि गंदम की वो 20 से 25 मन ज़्यादा नहीं है। तो इस हवाले से समझ लो कि आपकी 70-80 लाख एकड़ ही आप इस साल गंदम काश्त समझें, क्योंकि गंदम की जो हमारी पैदावार हो रही है मौसमी तब्दीली की वजह से वो बहुत कम एवरेज उसमें आएगी। इस हवाले से गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्र होना चाहिए कि जो 1,65,00,000 एकड़ पे जो गंदम काश्त करने वाला सूबा पंजाब है, एक तो उसने 1,32,00,000 से ऊपर गंदम काश्त नहीं की और दूसरा मौसम की तब्दीली की वजह से जो गंदम को नुकसान हो रहा है उस हवाले से इस दफ़ा भी इनको गंदम बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतना ज़रा मुबादला डॉलर है? चाहिए वो मीडिया बैठ जाए, गवर्नमेंट बैठ जाए, हम बैठ जाएं, हम उनको बताएंगे कि हमारा ख़र्चा इतना है, हमें सिर्फ ये प्रॉफिट दे दें, हमें कोई आपसे ना कोई ट्रैक्टर चाहिए ना कोई सीड चाहिए। अभी ये देखें हमने गंदम हमसे 2600 में खरीदी, जो हमें सीड का बैग दिया वो 6,500 में दिया। जब हमने गंदम काश्त कर ली तो गवर्नमेंट पंजाब मरीम साहब ने कहा कि ये सीड का बैग मैंने 4,000 का कर दिया जब हमने गंदम काश्त कर ली। तो जुल्म हमारे साथ तो ना कोई सीड का पूछने वाला है। हम DC को कहते हैं कि यार ये सीड जो है ना 2 नंबर आ गया, वो कहता है ये मेरे तो डोमेन में नहीं आता, ये फेडरल गवर्नमेंट है। हमने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा, वो कहते हैं जी DC ऑफिस में एक बंदा बैठता है उसको आपको ढूंढ लें। मैं कहता आपके साथ नहीं आ रही। दूसरा वो आपको ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जी आपने कोई जमीनों पे कब्जे करवाए हैं, फिर वो कहते हैं जी आपकी सियासी जमात रजिस्टर्ड है, आप सियासत करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, इकट्ठे क्यों नहीं हो? बहुत शुक्रिया। अभी वो बिल्कुल आपने सही सवाल किया। हमारी सिंध में भी किसान इत्तेहाद है, बलूचिस्तान में भी किसान इत्तेहाद है। ये हमारे ये खुद तारफ़ कराएंगे। हम खालिद खोखर साहब की बात आप कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी सियासी तंजीम नहीं है। चौधरी अनवर साहब जो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दाए, उसने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड करवाया था इलेक्शन कमीशन में, उसमें हिस्सा थे ये साहब और वो रजिस्टर्ड थी। उसके बाद वो रजिस्टर्ड रही, ये उसमें से निकल गया, ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। क्या हम बगैर रजिस्टर्ड के जब एहतजाज करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है ये ग्रोह आ गए हैं, हमारे पे 780 के पर्चे कटवा लेते हैं। क्या किसानों को हक नहीं है रजिस्टर्ड होकर अपना एहतजाज कराने का? तो इसके लिए आप क्या दायरे अमल अख्तियार करेंगे? आपके पड़ोस में भारत में किसान पूरा साल बैठे रहते हैं और अपने मुतालबात बनवा कर उठते हैं, वहाँ पे उनकी मुतालबात माने जाते हैं, उन्हें सब्सिडी भी मिलती है। यहाँ पर हर चीज़ पर सब्सिडी खत्म हो रही है। देखें जी, उधर आपको पता है आज भी खाद की यूरिया खाद का रेट 400 रुपये है, डीजल बिजली उनको फ्री है। डीजल का उन्होंने कलर चेंज करके हर पेट्रोल पंप पे ट्रैक्टर के लिए अलग उन्होंने डीजल का सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन क्या उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके एहतजाज कर सकते हैं? अल्लाह गवाह हम 8 दिन इस्लामाबाद बैठे रहे, 4 दिन बाद हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि हमने उनसे अपील की गेरवाई के प्रोग्राम पे, जिस पे हमें वो उन्होंने चावल और वो हमें चने दिए, जो 4 दिन हम बैठे रहे। हम तो किसानों को इतना मार दिया है
کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں کہ اتنے دن ہم احتجاج کو جاری کر سکیں. ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ساری تنظیموں کو, آج اللہ گواہ ہے کہ ہم نے ساری تنظیموں کو کال کی کہ ہم ملتان آئے ہیں, جنوبی پنجاب میں گندم سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے, اب ہم ٹائم سے اپنا آغاز کریں اپنی اس تحریک کا کہ ہماری گندم کا ریٹ ملے, لیکن کوئی آیا نہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آرمی